हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। ये है पार्ट 14 HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ का, जिसमें आज हम बायोलॉजी सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्टिंग। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होगा पर मिनट किसी एवरेज अडल्ट में, वो कितना होगा? 9 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट, 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट, या फिर 21 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट, 30 to 33 ब्रीथ्स पर मिनट। ठीक है, राइट आंसर इज 15 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। अगर इससे ज़्यादा होती हैं ब्रीथ्स तो फिर वो एब्नॉर्मल कंडीशन आ जाती है वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, टिक द प्रोटोजोन डिजीज़। कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होगी? टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, डायसेंट्री, पोलियो। ठीक है, तो इनमें से जो डायसेंट्री है वो होगी किससे? प्रोटोजोआ से, और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटामीवा हिस्टोलिटिका। एंटामीवा हिस्टोलिटिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। तो लिवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिसोस ग्लैंड्स, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिसोस ग्लैंड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन इन एम्फीबिया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, या फिर डी कॉकरोच। राइट आंसर इज कॉकरोच में होते हैं नेफ्रोसाइट्स। CO2 acceptor in C3 plants is GADP, NADP, RUBP, 3PG. Right answer is RUBP. 96. The outer cells of phallogen differentiate into cortex, phalloderm, coque, D, periderm. It is coque. 97. रेस्पायरेटरी पाथवेज मोर स्पेसिफिकली जो रेस्पायरेटरी पाथवे है, क्या वो सेंसरी पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक, या फिर जीन रेगुलेशन पाथवे है? ओके, तो जो रेस्पायरेटरी पाथवे है वो एम्फीबॉलिक पाथवे है, विच मीन्स इसमें दोनों चीज़ें होंगी। क्या क्या? कैटाबॉलिज्म। एम्फीबॉलिक हम तब बोलते हैं जब कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी होगा। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों होंगे। जो कैटाबॉलिज्म है उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं, जब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा उसको कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, और एनाबॉलिज्म होता है सिंथेसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट मसल्स कॉजेज एक्यूट चेस्ट पेन इज अ सिम्टम ऑफ। जब हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो चेस्ट पेन होता है। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम है? एंजिना, आर्टिक डायसेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, टेम्पोनेट। इट इज एंगिना। ए, malfunctioning of kidney lead to accumulation of insoluble crystalline salts is called। ठीक है, जब किडनीज जो है वो माल फंक्शन करती हैं, प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाती हैं, तो कुछ इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उन सॉल्ट्स को क्या कहा जाता है? यूरिक एसिड, रीनल कैल्कुलाई, दोनों ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो इन्हें कहा जाता है रीनल कैल्कुलाई, और जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पथरी या फिर किडनी स्टोन्स। प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, या फिर सी हॉर्वर्ट गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, या फिर डी अरेबिडोफिस गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। जो प्रोथैलस होता है ड्रायोप्टेरिस का वो होता है थैलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। 11. द रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन मोलस्का इज। जो मोलस्क्स होते हैं, जैसे हमारा यूनियो हो गया, ठीक है, एप्पल स्नेल हो गया, ये सारे होते हैं मोलस्क, तो उनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन्स होती है, उसे क्या कहा जाता है? कहाँ पर प्रेजेंट होगी? माउथ,
रेड्यूला नर्वरिंग स्टमक, ठीक है। तो रेस्पिंग ऑर्गन होती है मोलस्का में रेड्यूला। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आर स्पेशल फीचर्स ऑफ, जो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं किन में देखने को मिलेंगे हमें, आरएनए में, डीएनए में, एचसीएल, ऑल ऑफ दीज। तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं डीएनए में, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन लैमेला, स्ट्रोमा, ग्रेना थाइलोकॉइड्स मेम्ब्रेन, ठीक है। राइट आंसर इज ग्रेना थाइलोकॉइड्स में एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होता है। Commonly used solar cells are made up of copper, aluminum and steel, silver and silicon, D, gold, silver and silicon. The soil suitable for growing cereals, cereals को ग्रो करने के लिए किस तरह की जो सॉइल है वो अच्छी मानी जाती है, क्लेई सैंडी, सैंडी एंड लोमी, लोमी एंड सिल्टी, क्लेई एंड लोमी। राइट आंसर इज क्ले और लोमी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ओके, रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, रेन गॉज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, रेनफॉल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, रेनफॉल स्पीड, रेनफॉल परकोलेशन या फिर रेनफॉल के लिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम बता सकें कि कितनी रेन हुई है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में। ओके, तो एमरजेंसी हार्मोन इज एक्चुअली, जो एमरजेंसी हार्मोन है वो क्या नाम है उसका, नोरएपिनेफ्रिन, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनालिन, नोर एड्रीनालिन। एमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है एड्रीनालिन को, जिसको एपिनेफ्रिन भी हम बोलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड वायरॉइड्स इज, वायरस और वायरॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है, ए वायरॉइड्स आर ह्यूज, वायरॉइड्स लैक कैप्सिड, वायरॉइड्स लैक डीएनए, नन ऑफ द अबव। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है वायरॉइड्स आर ह्यूज, तो ऐसा नहीं है, जो वायरॉइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है कि वायरॉइड्स लैक कैप्सिड, ठीक है। तो ये सही है कि जो वायरॉइड्स होते हैं उनमें जो कैप्सिड्स हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। जो कैप्सिड होते हैं वो प्रोटीन कोट होता है, तो वो वायरॉइड में नहीं होगा, वायरस में होगा। तो ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पे। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जीएम, गोल्डन राइस, फ्लेवरसॉर, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, ठीक है। तो इट इज़ बीटी कॉटन, Bacillus thuringiensis cotton. Human insulin is being commercially produced from a transgenic species of Mycobacterium, Rhizobium, Saccharomyces escherichia. It is escherichia. Okay, next one. Discoverer of ecological pyramids is, ecological pyramid को डिस्कवर किसने किया था, चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स डाल्टन, आर मिशेल, ई हैकल या फिर अर्नस्ट हैकल। राइट आंसर इज इकोलॉजिकल पिरामिड की डिस्कवरी की थी चार्ल्स एल्टन ने। सोर्स ऑफ मैक्सिमम सल्फर इज, ओशन, लैंड, रॉक्स, लेक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम सल्फर का सोर्स होते हैं रॉक्स। द रिजर्वोयर फॉर गैसियस टाइप ऑफ बायोगैस केमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो एलियन स्पीशीज नहीं है अगर हम इंडिया की बात करें तो, ए लैंटाना, पार्थीनियम, साइनोडोन, इशोर्निया, ठीक है। इशोर्निया को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं वाटर हायासिंथ, ठीक है। एंड इशोर्निया को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, इशोर्निया को। ओके, तो इशोर्निया तो इन्वेजिव स्पीसीज है। पार्थीनियम को कहा जाता है कांग्रेस ग्रास या फिर कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, ठीक है। जो लंटाना है ये भी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, तो राइट आंसर होता है हमारा साइनोडोन, सी।
ओके, मैच द एनिमल्स ऑफ कॉलम ए विद लोकेशन इन कॉलम बी। ओके, हमें मैच करना है कि ये जो एनिमल्स हैं ये किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आता है डोडो बर्ड, एक्सटिंक्ट बर्ड है जो। डोडो बिलोंग करता है मॉरिशस को, फर्स्ट का सी हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड इज क्वागा, क्वागा जो है वो वैरायटी है ज़ेब्रा की, ठीक है। ये बिलोंग करता है अफ्रीका को। ओके, नेक्स्ट वन थाइलेसीन, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टीलर्स सी काओ रशिया। ओके, तो अगर हम सही आंसर ढूंढेंगे, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। ओके, डी, डी होता है हमारा यहाँ पर सही आंसर। 16 the loudness of a sound that a person can withstand without discomfort is about। पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि जो साउंड है हम उसको किस में मेज़र करते हैं, तो साउंड को हम मेज़र करते हैं डेसिबल में, ठीक। ओके, 150 डेसिबल, 215 डेसिबल, 30 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल। तो जो लाउडनेस है जिसको हम बिना डिस्कम्फर्ट के सुन सकते हैं, 80 डेसिबल। एल्गल ब्लूम्स इम्पैक्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू, जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो पानी को एक अलग सा रंग देते हैं, किस वजह से, उनके पिगमेंट्स की वजह से, एक्सक्रीशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स इन वाटर फैसिलिटेटेड बाय फाइनोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ एल्गी या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एल्गल सेल वॉल। तो मेन रीज़न ये होता है कि जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं पानी को, उसमें से एक अलग सा कलर आता है बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स, उनमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। 18 विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, वायरस, प्लाज्मिड, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम। सो दीज आर प्लाज्मिड्स। हमें करेक्ट मैच ढूंढना है। क्रेफिश, इलास्मोब्रैंक, सिल्वरफिश, आर्थ्रोपोडा, कटलफिश, ऑस्टिक्थाइज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो इनमें से एक करेक्ट मैच है वो है सिल्वर फिश, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है उसको बिलोंग करती है। सबसे बड़ा फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है और आर्थ्रोपोडा में भी क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करती है सिल्वर फिश। प्लम रोज पीच हैज़ हाफ इंफीरियर ओवरी पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर्स। जो प्लम है, रोज़ या पीच है, ठीक है, इनके फ्लावर्स में हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। तो अगर हाफ इन्फीरियर ओवरी होगी तो किस तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, एपोगाइनस। राइट आंसर इज पेरीगाइनस टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज सिक्रीशन फंक्शन इज। कौन सा टिश्यू ऐसा है जो फोटोसिंथेटिक काम भी होगा उसका, स्टोरेज का भी काम होगा, सिक्रीटरी फंक्शन, सिक्रीशन फंक्शन भी उसका होगा? पैरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। राइट आंसर इज पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड। वो टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे? स्टील, मेडुलरी रेस, कंजॉइंट टिश्यू या फिर डी कंजक्टिव टिश्यू। तो इस टिश्यू को कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंडीशन व्हेन प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, जिन्हें हम कहेंगे प्रोटोजाइलम, आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ। जो हमारे प्रोटोजाइलम है वो पिथ की तरफ प्रेजेंट होंगे और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन को क्या कहेंगे? मेजार्क, एक्सोआर्क, एक्सार्क या फिर डी एंडार्क। ओके, इसको अगर हम एक डायग्राम की तरह समझेंगे तो जो प्राइमरी एलिमेंट यानी कि जो प्रोटोजाइलम होगा और ये बीच में है हमारी पिथ, ठीक है, और ये है हमारा प्रोटोजाइलम, स्मॉल वाले प्रोटोजाइलम है वो हमारी पिथ की तरफ प्रेजेंट होंगे और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ, ठीक है। ये है मेटा और ये है हमारा प्रोटोजाइलम। इस कंडीशन को कहा जाता है एंडार्क। क्या कहा जाता है? एंडार्क, ठीक है। और जो इसके ऑपोजिट कंडीशन होगी जहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। जो प्रोटोजाइलम है वो, जैसे ये प्रोटोजाइलम है ये बाहर की तरफ है और जो मेटाजाइलम है वो पिथ की तरफ प्रेजेंट है, इस कंडीशन को कहा जाता है
एक्सार्क। ठीक, नेक्स्ट वन, नेम द कंडीशंस व्हेन पेरिंथ इज अटैच्ड टू पेटल। इन केस ऑफ लिली फ्लावर एपिफिलस कहा जाता है उस फ्लावर को, एपिफाइट्स, एपिपेटलस या फिर एपिकार्पस उस कंडीशन को कहा जाता है, इट इज एपिफाइलस। नेम द कैनाल दैट पासिस थ्रू मिड ब्रेन, वो कैनाल का क्या नाम है जो मिड ब्रेन से पास होगी? कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमा, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल कैनाल, इट इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ऑप्शन सी। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, जो मानव नेत्र है उसके सबसे अंदर वाली लेयर का क्या नाम है? कोरोइड, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, इट इज रेटिना। ओके 127, मैक्यूला मेंटेन्स, जो मैक्यूला है क्या वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है? बोथ ए एंड सी, सी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, या फिर डी नन ऑफ दीज। ओके, तो जो मैक्यूला है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? मैक्यूला प्रेजेंट होता है ह्यूमन के इनर ईयर में। ओके, और ये मेंटेन करता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, ऑप्शन ए। 128, which nerves has non myelinated nerve fibers? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स किस नर्व में होंगे? ऑप्टिक नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स या फिर डी ऑटोनॉमिक नर्व्स। तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे ऑटोनॉमिक नर्व्स में। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक तरह की डिजीज है विच अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड है अगर वो फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज जो है वो होगी। सेराइन, टायरोसिन, वेलिन, मिथ्योनिन, इट इज़ टायरोसिन। ओके, तो टायरोसिन की कमी से होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, और उसकी कमी से जो अमीनो एसिड बिल्डअप होगा वो होता है फिनाइल एलानिन। ठीक, हु गेव द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट है जिसमें कहा जाता है कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है पूरा सेंट्रल डोगमा का। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया सेंट्रल डोगमा का फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाक्सिस परप्यूरियस इज अ ईस्ट कॉमर्शियली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। ये जो ईस्ट है इसका यूज़ हम किसे प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रोल हायर स्टेन्स, लोअर शुगर लेवल, blood cholesterol lowering stains, none of these. It is blood cholesterol lowering stains, option C. Next question, which one of these, tyrosin, phenylalanine, valine, tryptophan, is not an aromatic amino acid? इन 4 अमीनो एसिड में से कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वैलीन, ए एंड बी दोनों। तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है वो है वैलीन, ऑप्शन सी। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, कोफैक्टर्स, मेटल आयंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे कोएंजाइम के, ऑल ऑफ द अबव। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज एक्चुअली, जो वाइटल कैपेसिटी होती है लंग्स की वो क्या होती है? तो जो वाइटल कैपेसिटी होगी वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्या क्या होगा? हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन बी होता है हमारा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the function of parasympathetic neural signals on heart is, parasympathetic neural signal का heart पर क्या function होगा? Decrease the heartbeat, decline conduction of action potential, put down cardiac output, all of these. So right answer is all of these, ये सारे काम होते हैं इसके। Who coined term protoplasm? जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये किसने कॉइन की थी? ल्यूवेनहॉक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रडोल्फ विर्चो। तो प्रोटोप्लाज्म दी है पुरकिंजी ने, कौन से ईयर में? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस,
ट्रांसपिरेशन, इम्बाइबिशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ब्लड इज नॉन एज हाल्डेन इफेक्ट, एम्फीसीमा, हैमबर्गर इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये इफेक्ट है हाल्डेन इफेक्ट। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट वन. The large sac-like structure in between large and small intestine in ruminants that aid in cellulose digestion is crop, rumen, cecum, villi. ठीक है, तो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रूमिनेंट्स में जो सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करता है उसको हम कहेंगे सीकम. The earliest members of Homo sapiens can be traced from Africa, Asia, South Africa, Eurasia. It is Africa A. An example of analogous organ is, ठीक है, तो एग्जाम्पल के पहले आपको पता होना चाहिए कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होती हैं. एनालॉगस ऑर्गन्स उस तरह की ऑर्गन्स होती हैं जिनका डिफरेंट होगा क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. ठीक है, अलग स्ट्रक्चर होगा बट वो जो काम करेंगी वो एक ही काम करेंगी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बटरफ्लाइज के विंग्स की, तो बटरफ्लाइज के विंग्स का भी काम यही है कि उड़ना है, और जो बैट के विंग्स होते हैं उनका भी काम यही है कि उन्होंने उड़ना है, परंतु दोनों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो उस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स. ठीक है, और एनालॉगस का ऑपोजिट होता है होमोलॉगस ऑर्गन्स. ठीक, जहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा बट सब उनके जो काम होंगे वो अलग अलग होंगे. ठीक है, तो अगर इनमें से एग्जांपल देखें एनालॉगस का तो कोई भी एग्जांपल सही नहीं है तो नन ऑफ द अबव आएगा. ठीक है, आप पढ़ के देख लेना. विच प्लांट इंडिकेट पोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है. लाइकन्स पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं. Next question, allochemicals does not allow other living organism to grow nearby are produced by Penicillium species, Arachis species, Rhizopus species, Bacillus thuringiensis. It is Penicillium species. Okay, next one. Which one is endangered species? इनमें से कौन सी endangered species हैं? Wild buffalo, Indian desert cat, golden langur, snow loris. Okay, it is wild buffalo और इसको हम एशियन बफेलो या फिर एशियाटिक बफेलो भी कहते हैं. मस्कुलर फेरेंक्स इज अ फीचर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थिस, एम्फीबिया, आर्थ्रोपोडा, एस्कहेलमिन्थिस. तो मस्कुलर जो फेरेंक्स है ये पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का और ये फीचर है एस्कहेलमिन्थिस का, और एस्कहेलमिन्थिस का एग्जाम्पल है एस्कैरिस. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 December, 22 May, 23 December, 26 March. It is 22 May. Succus entericus is the name of appendix, intestinal juice, swelging gut, जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है इंटेस्टाइन जूस को. व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन? ये सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं, एक्ट एट लो टेम्परेचर. तो ये सारे प्रोटीन्स हैं. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा सही आंसर. ओके गाइस, तो 60 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए. वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना. थैंक यू सो मच वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.